नमस्कार दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन परिवारों की मदद के लिए और उपायों की घोषणा की है जिन्होंने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को दी जाने वाली पारंपरिक पेंशन EDLI योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है। इन योजनाओं से परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी। केयर्स के तहत घोषित उपायों के अलावा कोविड प्रभावित बच्चों का भी सशक्तिकरण किया गया है। वे कोविड के कारण मरने वालों के परिवारों को पेंशन और एक बढ़ाया और उदार बीमा मुआवजा प्रदान करेंगे। PM ने कहा कि उनकी सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के तहत पारिवारिक पेंशन परिवार को गरिमापूर्ण जीवन जीने और अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए ESIC पेंशन योजना का लाभ रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे। ये लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से यानी कि 24 मार्च 2020 पिछले साल से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24 मार्च 2022 यानी कि अगले साल तक उपलब्ध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना EDLI योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया जाएगा। अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा ये विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगा जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है। अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। 2.5 लाख रुपए के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान बहाल कर दिया गया है और अगले 3 वर्षों के लिए यानी कि 15 फरवरी 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की शर्त को उदार बनाया गया है। यहाँ तक कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो। इन योजनाओं के विस्तृत दिशा निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।